हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में इससे पहले वाले वीडियो में ओम के नियम का सत्यापन पढ़ा। चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन उठता है सबसे पहले, तो पहली चीज आती है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध माने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसके बारे में जान रहे हैं हम? पहले इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? विद्युत प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट मींस इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो हो रहा था, उस पर हमने क्या किया? एक ब्रेक किया, रुकावट डाली, उसे हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। किसी विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर V अपॉन I। R बराबर V अपॉन I। तो हम ऐसे भी परिभाषा कह सकते हैं, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। दोनों बातें सही है। हम वो थ्योरिकल रूप से, सैद्धांतिक रूप से परिभाषा जान रहे हैं, जो मीन्स न्यूमेरिकल रूप से। क्या कहा विद्युत प्रतिरोध की? विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। या हम ऐसे कह ले परिभाषा, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन दी एंड ऑफ कंडक्टर, मीन्स चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा यानी फ्लोइंग करंट इन कंडक्टर, चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को, यानी इनका रेशियो जो है वो क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया। अब बात करें हम इसके मात्रक की। विभवांतर का मात्रक पीछे हमने पढ़ा है, क्या होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो यहां पर इसका मात्रक वोल्ट। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो इसका मात्रक वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को वैज्ञानिक ओम, जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था। पीछे हमने इस पर क्लियर किया बात, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओम, या इसका संकेत भी अगर हम बनाना चाहें तो ओम को ग्रीक भाषा के इस ओम, ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। जब मात्रक निकाल ली तो बात आती है इसकी विमा, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होगा हम इसको जाने। विभवांतर V बराबर W अपॉन Q पढ़ा हमने। W माने काल की विमा ml स्क्वायर टी पावर -2, आवेश की विमा AT, ठीक है। तो विभवांतर की विमा क्या हो गई? ml स्क्वायर टी पावर -3 A पावर -1। विद्युत धारा की तो A होती है, तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? R का विमीय सूत्र बराबर V विभवांतर का ml स्क्वायर टी पावर -3 A पावर -1, और नीचे विद्युत धारा का A। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? ml स्क्वायर टी पावर -3 A पावर -2। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया? ml स्क्वायर टी पावर -3 A पावर -2। अब एक किन किन भौतिक राशियों को पर निर्भर करता है, यानी विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जानेंगे। तो हेडिंग है विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी यह किन किन कारणों पर क्या करता है? निर्भर करता है। किन किन चीज? तो पहले जरा हम पीछे की डेरिवेशन में याद करें। विद्युत प्रतिरोध का फार्मूला बना था M अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टॉ। सभी चीजों से आप परिचित हैं? नहीं है तो एक बार सुन लेते हैं। L मीन्स लंबाई, चालक की लंबाई। M मीन्स इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। N मीन्स एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
N मीन्स स्मॉल n, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E मीन्स इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। A मीन्स चालक का परिक्षेत्रफल, मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। टॉ मीन्स श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। सबके बारे में जानते हैं। इस प्रकार इससे निर्भर करता है। तो पहली बात, विद्युत प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। चालक की लंबाई बदल देने पर विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते जाएंगे विद्युत प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करें कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई पर निर्भर करता है। हम किसी भी चालक का प्रतिरोध लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, कंफर्म। दूसरी बात, विद्युत प्रतिरोध जो है आर निर्भर करता है चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल बढ़ाते जाएं, इसकी मोटाई बढ़ा देंगे, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम परिच्छेद क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध परिच्छेद क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कंफर्म इतनी बात। आगे बढ़े। तीसरी बात, जो विद्युत प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध वो निर्भर करता है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/n, जहां n एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। हम संख्या को बदल दें, एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दें तो विद्युत प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जिनमें एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उनका विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। चौथी बात, जो विद्युत प्रतिरोध होगा वो निर्भर करेगा 1/τ। टॉ क्या है, टॉ के बारे में बात करें, टॉ के बारे में कहा कौन सा काल, श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। श्रांति काल निर्भर करता है किस पर, ताप पर। श्रांति काल निर्भर करता है किस पर, ताप पर निर्भर करता है। तो ताप बदलने पर निश्चित ही श्रांति काल बदल जाएगा। ताप बढ़ाने पर श्रांति काल क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या कहा, टी बढ़ाने पर टॉ का मान क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा कम, जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे टकराने की दर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेग बढ़ने के कारण क्या होगा, समय कम लगेगा, टकराने में समय कम लगेगा। जब समय कम लगेगा तो श्रांति काल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर श्रांति काल कम होगा, विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही कारण है R बराबर एक सूत्र RT 1 + αT। ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। T बढ़ाने पर टॉ का मान कम होगा तथा R का मान बढ़ जाएगा। कंफर्म इतनी बात। E और M पर निर्भर नहीं करेगा, यह फिक्स है। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत है, यानी विद्युत प्रतिरोध L पर निर्भर करेगा, N पर निर्भर, A पर, टॉ पर निर्भर करेगा। कंफर्म। अब चलते हैं हम विद्युत चालकता की ओर। विद्युत चालकता क्या होती है पहले हम ये जानेंगे। विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है, चालकत्व या चालकता। विद्युत चालकता क्या होती है, कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं या कंडक्टेंस ही लिखा जाए, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। विद्युत चालकता क्या है, विद्युत चालकता G से रिप्रेजेंट करते हैं, G बराबर 1/R। परिभाषा बन गई। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसके व्युत्क्रम को, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध जो कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डाल रही थी, अगर किसी पदार्थ की चालकता ज्यादा होगी तो विद्युत प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट का मान क्या होगा, कम होगा। मात्रक लिखें इसका, ओम इनवर्स, या हम कहें ओम इनवर्स, या इसी को कहा गया महो, जिसे हम बाद में
मानता नहीं दी गई, लेकिन यहाँ कभी कभी महो वर्ड लिख देते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ओम का इन्वर्स कर दो, MHO, OHM को इन्वर्स कर दिया। लेकिन अगर हम इस तरह से अन्य मात्रक बदलते तो बड़े अजीब होते। मीटर का उल्टा होता रटमी, मीटर का उल्टा क्या होता, रटमी होता। किलोग्राम का उल्टा कीग्रा का उल्टा करते ग्रा की। तो इस तरह से बड़े अजीब से शब्द होते, इसलिए इस पैटर्न को मान्यता नहीं दी गई। लेकिन किताबों में अपने पास कहीं कहीं लिखा मिलता है। महो किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो हम आंसर कह सकते हैं विद्युत चालकता का मात्रक है। और वो हमने आपको बताया कैसे महो लिखा गया, इन शब्दों को उल्टा इनवर्स कर दिया, सो महो वर्ड हो गया। जबकि हम मात्रक ओम इनवर्स कहना चाहिए, या इसे हम कहें महो लिख सकते हैं, जरूरत पड़े। ठीक है। अब विद्युत चालकता पदार्थ की प्रकृति, आकृति, आकार, ताप, जैसे कि ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा था, देखो आकार पर निर्भर कर रहा था और ताप पर निर्भर कर रहा था, ऐसे ही विद्युत चालकता भी पदार्थ की प्रकृति, इसकी निर्भरता जो होगी पदार्थ की प्रकृति पर होगी, आकार पर निर्भर करेगा पदार्थ के, ठीक है, आधार पर निर्भर कर रहा है, और किस पे, आकार पर निर्भर कर रहा है, और ताप पर निर्भर करेगा। ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो चालकता का मान कम हो जाता है। यही कारण है हमारी दिखती हैं, जैसे कंप्यूटर इत्यादि, उनमें पंखे लगे होते हैं, पंखे चलाने से क्या होता है, ठंडे हो जाते हैं, ताप का मान कम हो जाता है। ताप का मान कम होने से प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, चालकता ज्यादा रहती है, तो अच्छी स्पीड से क्या कर पाते हैं, कार्य कर पाते हैं। कभी इस चीज को सोचो, ध्यान दो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्यों वहां पंखे लगाएगा उन चीजों में, तो उससे ताप का मान कम हो जाएगा, ताप का मान कम होने से प्रतिरोध का मान भी कम हो जाएगा और चालकता का मान बढ़ जाएगा, तो वह आसानी से अच्छी स्पीड से काम करे। अब चलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की ओर, ठीक है। अब बढ़े आगे की ओर। विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध को हम पहले तो बात करें रो से प्रदर्शित करेंगे। रो बराबर E/J। परिचय है ई से? नहीं, ई माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई मीन्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जे क्या है, जे इलेक्ट्रिक डेंसिटी, धारा घनत्व। जे बराबर धारा घनत्व। परिभाषा क्या बन गई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या परिभाषा बनी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माने ई, और धारा घनत्व जे के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर E/J। परिभाषा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माने ई, और धारा घनत्व मीन्स जे के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे? रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर E/J। हम जानते हैं E बराबर V/L, J बराबर I/A। जानते हैं E बराबर V/L और J बराबर I/A कहा। अगर हम इन मानों को यहाँ पे क्या कर दें, रख देते हैं, क्या मिलता है? तब रो बराबर, इसे क्या कहा हमने? रो, ग्रीक भाषा का अक्षर है रो। E की जगह V/L और इसकी जगह I/A। क्या आएगा ये? V/I इंटू A/L। V/I को क्या कहते हैं? V/I को क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध R। तो रो बराबर क्या हो गया? R इंटू A/L। यदि हम कहें L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो रो बराबर R इंटू 1/1। तो रो बराबर क्या आ गया? R। क्या परिभाषा बन गई? अतः परिभाषा बन गई
एकांक लंबाई के तार जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल एकांक हो के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल, एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक निकालें आप। मात्रक रो बराबर R इंटू A/L से, तो रो बराबर R का मात्रक ओम, हमें किसका मात्रक चाहिए? रो का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। यह कट गया तो इसका मात्रक ओम इंटू क्या होगा? मीटर होगा। जब हमने मात्रक निकाल ली तो बात आती है विमा की, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा? ओम का विमीय सूत्र ml स्क्वायर T⁻³ A⁻²। अभी निकाला प्रतिरोध का, मीटर का क्या और बढ़ गया? L, तो क्या हो गया यह विमीय सूत्र? ml³ T⁻³ A⁻²। ठीक है, कंफर्म इतनी सी बात, बड़े सरलता से आप ज्ञात कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक, अभी और एक थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाएं। रो बराबर हमने कहा किन किन बातों पर निर्भर करता है? R इंटू A/L। R की वैल्यू हमने कितने रख दें? ml/n E² A इंटू टॉ। L A कट गया तो रो बराबर mn E² इंटू टॉ इंटू टॉ। तो क्या हुई बात? विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो हर पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति चेंज कर देने पर विशिष्ट प्रतिरोध बदल जाएगा। धातुओं की, अलग अलग धातुओं के विशिष्ट प्रतिरोध क्या होंगे? अलग अलग करेंगे। क्षेत्रफल, लंबाई, आकार इत्यादि पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि वो तो हमने एकांक कर दिया। तो एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो बराबर m/n² A इंटू टॉ। तो इसकी निर्भरता किन किन बातों पर हो गई? प्रकृति पर हो गई। निर्भरता है रो संव्युत्क्रमानुपाती 1/n एंड रो संव्युत्क्रमानुपाती 1/t, यानी प्रकृति पर निर्भर करती है। पदार्थ बदल देंगे जिसमें एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी तो विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा। ताप बढ़ाएंगे तो टॉ का मान कम होगा और विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। अब बात आती है लास्ट इसके टॉपिक में, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता में अगर हम कहें स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। छोटा सिग्मा बराबर 1/ρ। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर छोटा सिग्मा से व्यक्त करते हैं। छोटा सिग्मा बराबर 1/ρ। छोटा सिग्मा 1/ρ का मान E/J रख दें तो क्या आ जाएगा? छोटा सिग्मा बराबर J/E। तो J बराबर छोटा सिग्मा इंटू E। वही विशिष्ट चालकता, यही बात पर प्रकृति पर निर्भर करेगा, आकार पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक, कंफर्म इतनी सी बात, बिल्कुल आराम से तैयार करें। नोट्स नीचे से डाउनलोड करें लिंक से, और आई बटन को आप क्लिक कर इसकी पूरी प्लेलिस्ट सीधे खोलकर क्रम से वीडियो तैयार करें, जिससे चैप्टर अपने आप आपको समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं हम इसके बाद ओमीय अनोमीय परिपथ की ओर। ठीक, तब तक के लिए नमस्ते।